साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हम सब जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST के आरक्षण में बहुत बड़ी बदलाव कर देने वाली फैसला दे दिए हैं। जब से साथियों ये फैसला आया है तब से एक चर्चा का विषय बना हुआ है, कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। अब इसी बीच साथियों कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली भी अब चर्चा का विषय बन चुका है। अब साथियों कॉलेजियम सिस्टम और कॉलेजियम प्रणाली को लेकर सवाल खड़ा हो रहे हैं। अब कॉलेजियम सिस्टम को हमेशा के लिए, कॉलेजियम प्रणाली को हमेशा के लिए बैंड करने का साथियों लोग मांग कर रहे हैं। हमेशा के लिए कॉलेजियम सिस्टम बैंड कर देनी चाहिए, हमेशा के लिए समाप्त कर देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। ये साथियों लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे साथियों? क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम साथियों बहुत ही खत्म सिस्टम है, बहुत ही खत्म प्रणाली है, जो साथियों नेपोटिज्म को दर्शाता है, जो वंशवाद को दर्शाता है साथियों। तो इसे खत्म करना ही चाहिए साथियों। और ये कॉलेजियम प्रणाली की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट के जितने सारे जस्टिस है सभी को घमंड हो चुका है, अहंकार हो चुके हैं। उनके पास एक शक्ति बन चुका है जिसके तहत साथियों हमारे SC/ST लोगों का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं असंवैधानिक तरीके से। साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि है मेरे देश के लोगों, अब आप गुलाम नहीं हैं, आप इस देश का आज़ाद नागरिक है। क्योंकि साथियों भारत देश, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा देश बनाया जो देश में साथियों जो बहुत पुराने समय में रानी के पेट से राजा पैदा होते थे उसके द्वारा देश चलता था, वो सिस्टम को बंद कर दिए बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये मैं भारत का संविधान दिया हूँ, अब ये संविधान के तहत ही तय होगा। यानी साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन साथियों न्यायपालिका में आज भी जो है रानी के पेट से राजा पैदा हो रहा है। ऐसा ही साथियों सिस्टम है कॉलेजियम प्रणाली में। तो कॉलेजियम प्रणाली क्या है, कॉलेजियम प्रणाली कैसे काम करता है, कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे हुआ, ये सारे साथियों इससे जुड़ी वो सारे पृष्ठभूमि को आज समझेंगे। इसके साथ साथ साथियों जानेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जाएगा। बस मेरा छोटा सा अपील है साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों कॉलेजियम सिस्टम कब आया, सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूं, फिर कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है वो भी आपको बताऊंगा। कॉलेजियम सिस्टम साथियों, ये कॉलेजियम प्रणाली जो है ये साथियों सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के 3 फैसले से आया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट दिए और ये 3 जजमेंट के द्वारा ही साथियों एक सिस्टम बनाया, एक नियम बनाया जजों के लिए, जजों के नियुक्ति के लिए, जजों की ट्रांसफ़र के लिए साथियों। यानी साथियों ये कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली जो बनाया वो कोई कानून, कोई विधेयक ला के संसद नहीं बनाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने पावर से अपने ही फैसले देकर और ये अपना नियुक्ति के लिए, अपने ट्रांसफ़र के लिए नियम बना दिया। यानी असंवैधानिक, अवैध तरीके से साथियों। अब ये कॉलेजियम सिस्टम जो 3 फैसला, वो 3 फैसला क्या है ये देखिए आपको। कॉलेजियम सिस्टम साथियों वो 3 फैसला जो था, सो पहला फैसला साथियों 1981 में आया, जो साथियों SP गुप्ता बनाम भारत संघ का फैसला था। दूसरा फैसला साथियों, दूसरा जजमेंट 1993 में SR बोमई बनाम भारत संघ का साथियों फैसला आया। तीसरा साथियों 1998 में फैसला आया RS दलवाई बनाम भारत संघ। ये साथियों 3 जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, ये 3 जो फैसला आए, इसी फैसले से तहत साथियों कॉलेजियम सिस्टम का, कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ। अब क्या काम करता है कॉलेजियम सिस्टम, कैसे काम करता है कॉलेजियम सिस्टम, क्यों लाया गया? साथियों कॉलेजियम सिस्टम इसलिए लाया गया ताकि जो जस्टिस है, जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, वो जस्टिस लोग जो है न राष्ट्रपति के अंतर्गत न ही केंद्र सरकार के अंतर्गत, यानी किसी के अंदर साथियों ये रहकर काम नहीं करना चाहते। और यही चीज़ साथियों ये ध्यान में रखते हुए, यही चीज़ साथियों ये लोग एक सोच रखते हुए ये लोग साथियों एक अपना सिस्टम बनाया कि सुप्रीम कोर्ट में ना ही कोई राष्ट्रपति हस्तक्षेप करे और ना ही कोई जो है कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे वो केंद्र का कोई प्रधानमंत्री, वो कोई मुझे हस्तक्षेप करे। यानी साथियों सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए, सबसे साथियों उच्चतम बनाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक निर्णय लिया कि हम जो है किसी के अंदर नहीं रहेंगे, नहीं राष्ट्रपति के अंदर रहेंगे, ना हम केंद्र मंत्री के अंदर रहेंगे, किसी के अंदर नहीं रहेंगे, हम आज़ाद हैं तो हम आज़ाद रहेंगे। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ये डिसाइड किया, वो लोग एक निर्णय निकाला और निर्णय में जो है ये 3 फैसले के तहत साथियों ये कोलेजियम सिस्टम बना दिया और कोलेजियम प्रणाली में कहा कि अब जो है कोलेजियम सिस्टम के तहत ही जो है जजों की नियुक्ति होगा। यानी साथियों कोलेजियम प्रणाली का जो काम है जजों का नियुक्ति का काम है और जजों का साथियों ट्रांसफ़र का काम है, तबादला की काम है कि कौन सा जज को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए, कौन सी जज को कहाँ क्या जो है जस्टिस बनाया जाए, चीफ जस्टिस बनाया जाए। यानी साथियों जजों का नियुक्ति और जजों की ट्रांसफ़र का जो काम होता है वो एक कोलेजियम सिस्टम साथियों एक जो टीम होती है, ये कोलेजियम सिस्टम साथियों एक जो संगठन टाइप का जो काम करती है, यही साथियों जजों का नियुक्ति और जजों की जो है ट्रांसफ़र करता है साथियों। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं देना होता है, कोई एग्जाम नहीं क्लियर करना पड़ता है। आईएएस बनने के लिए यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी क्रैक करते हैं। आनी भैया आप कोई भी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप बिना एग्जाम क्रैक किए आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन जज अगर आप बनना चाहते हैं तो बस आपका परिवार में से आपका मौसा, आपका बाप, आपका भाई, आपका रिश्तेदार अगर ये होंगे भाई तो जस्टिस बन जाएगी। यही है कोलेजियम सिस्टम, ये कहता है साथियों कोलेजियम सिस्टम। अब ये कोलेजियम सिस्टम साथियों ये जब जजों की नियुक्ति और जजों की तबादला करने की काम करने लगे तो इसके लिए इन्होंने कहा कि कैसे होगा, नियुक्ति कैसे करेंगे, जजों की ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा। ये साथियों कोलेजियम सिस्टम में एक रूल बनाया, एक नियम बनाया, एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में साथियों ये कहा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोलेजियम सिस्टम जो होता है, कोलेजियम जो प्रणाली होता है, इसमें कुल कितना सदस्य होता है जो जजों की नियुक्ति करता है, जजों की ट्रांसफ़र करता है। अब साथियों कोलेजियम सिस्टम जो है आखिर ट्रांसफ़र और नियुक्ति करने का काम कैसे करते हैं और कोलेजियम सिस्टम में प्रणाली में कितने लोग होते हैं जो ट्रांसफ़र और नियुक्ति करने का काम होता है, ये आपको बताता हूँ। साथियों कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम प्रणाली में मुख्य तौर पर 4+1 5 लोग होते हैं, 5 लोग, मुख्य तौर पर 5 लोग होते हैं, ठीक है, 4 और 1 5। एक जो होता है साथियों वो सुप्रीम कोर्ट का CJI होते हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके साथ साथ साथियों 4 जस्टिस और होते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो थोड़ा अच्छा से जानकार हो, वो साथियों 4 जज और होते हैं और एक होता है CJI। कितना हो गए 5 साथियों। ये 5 साथियों सदस्य मिलकर, ये 5 लोग मिलकर, ये 5 जस्टिस मिलकर जो है एक कोलेजियम सिस्टम तैयार करता है, एक कोलेजियम प्रणाली तैयार करता है। यही साथियों कोलेजियम सिस्टम का, कोलेजियम प्रणाली संगठन का सबसे हेड होता है। यही 5 लोग ही तय करता है कि जजों का नियुक्ति, जजों को ट्रांसफ़र करने का साथियों काम जो होता है, यही साथियों ये 5 लोग होते हैं जो कोलेजियम में सबसे हेड होता है, सबसे प्रधान होता है साथियों। और जिसमें सबसे हेड कौन होता है CJI। CJI एक हो गया, इसके बाद 4 जस्टिस और साथियों सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये कुल मिलाकर 5 लोग, ये 5 लोग के ही द्वारा तय होता है कि कौन जज बनेंगे और कौन सा जज को कहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे साथियों। क्या ये भारत के संविधान में ऐसा कुछ नियम दिए हैं? नहीं साथियों। क्या भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है? तो नहीं है साथियों, यह असंवैधानिक है साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों आर्टिकल नंबर 124 का 2 में जो है, आर्टिकल 124 का 2 में साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस हो गए, जो जज हो गए, उसका नियुक्ति के बारे में साथियों लिखे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय का जो है जज का जो है नियुक्ति किए जाएंगे। यानी साथियों यदि सुप्रीम कोर्ट में अगर जज का नियुक्ति होगा तो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होगा उससे साथियों कंसल्ट करेगा, उससे परामर्श लेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी सारे जज होंगे साथियों, जो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लोग होंगे, उन लोगों से जो है चर्चा करेंगे राष्ट्रपति। और चर्चा करने के साथ साथ साथियों इधर जो कैबिनेट का जो मंत्री होते हैं उन लोगों से भी चर्चा करते हैं राष्ट्रपति। और ये साथियों चर्चा करके फाइनल जो है राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर होता है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार साथियों राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के दिशा निर्देश में
सुप्रीम कोर्ट का जज का साथियों नियुक्ति करने का ये प्रावधान है, जो साथियों आर्टिकल 124 का क्लोज 2 में साथियों ये लिखे गए हैं। यदि साथियों राज्य में जो हाईकोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, अगर उच्च न्यायालय में अगर जज का नियुक्ति हो तो कैसे होंगे? तो उच्च न्यायालय के लिए साथियों सिस्टम बना के रखे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखे हैं। आर्टिकल नंबर साथियों 217 का क्लोज 1 साथियों, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखे हैं कि हाईकोर्ट का जज का जो नियुक्ति होगा वो भी साथियों किसके द्वारा किए जाएंगे? तो वो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे। और राष्ट्रपति साथियों हाईकोर्ट के जज का नियुक्ति से पहले वो राज्य का जो राज्यपाल होंगे उनसे परामर्श करेंगे, कंसल्ट करेंगे कि हम फलाना व्यक्ति को जो है आपके राज्य में जो है उच्च न्यायालय में हम जज का नियुक्ति करना चाह रहे हैं, ये ठीक ठाक रहेगा कि नहीं रहेगा। यही साथियों राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है तय होता, तब जाके राज्य में भी जो है हाईकोर्ट में भी साथियों जज का नियुक्ति होता, और सुप्रीम कोर्ट में भी साथियों राष्ट्रपति के ही दिशा निर्देश में जो है जज का नियुक्ति होता, जज का ट्रांसफर होता, यानी राष्ट्रपति मेन हेड होता साथियों। लेकिन अब साथियों जब कॉलेजियम सिस्टम आया तो कॉलेजियम सिस्टम साथियों ये सारा कुछ को बंद कर दिया है, और कॉलेजियम सिस्टम साथियों क्या हो गया? एक ऐसा हो गया है कि ये नेपोटिज्म और ये साथियों वंशवाद वाला एक तरीका अपना लिए हैं। तो इसलिए साथियों अब कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली के ही ताकत से जो है अब जितने सारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है वो अपने मुताबिक या अपने अनुसार जो उसको अच्छा लगे, जनता को अच्छा लगे या ना लगे, अपने अनुसार से फैसला दे देते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम साथियों इसे जड़ से उखाड़ के फेंकनी चाहिए, इसे खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा कैसे? कॉलेजियम सिस्टम साथियों खत्म होने के लिए जो है कैबिनेट में यानी साथियों संसद के अंदर जब तक बिल लेके नहीं जाएंगे सरकार, तब तक साथियों कॉलेजियम सिस्टम खत्म होने वाला नहीं। ये राष्ट्रपति का द्वारा नहीं खत्म होगा। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए साथियों एक बिल लेके जाना होगा सरकार को, और बिल लेके जाने के बाद एक एक्ट बनाना होगा, तब साथियों जाके ये कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली साथियों खत्म हो सकता है। राष्ट्रपति चाहेंगे कि खत्म कर देंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जानते हैं कि राष्ट्रपति कितना पावर होता है। राष्ट्रपति एक कठपुतली की तरह होता है। राष्ट्रपति जो है संसद का जो मंत्री होता है उन्हीं के इशारों पे काम करता है, प्रधानमंत्री के इशारों पर काम करते हैं। तो इसलिए साथियों ये राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है कि ये कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली को खत्म कर दे। लेकिन अगर संसद चाहे तो साथियों ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगी, कॉलेजियम प्रणाली खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म करना नहीं चाहते हैं, संसद नहीं खत्म करना चाहता है। जो पता है इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, जो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वे अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर संसद में मंत्री लोग एक बिल लेके क्यों नहीं आते हैं कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ा साथियों कारण है, मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा। आज के अंत में साथियों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस समय मैं आप लोगों के बीच एक एप्लीकेशन, एक ऐप साथियों लॉन्च करने जा रहा हूं। बहुत ही जल्द साथियों ये आपके बीच में आ जाएंगे। आप आसानी से जो है प्ले स्टोर पे जाके जो है आप मेरा ऐप को, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर पाएंगे साथियों। उस ऐप में, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप भारत के अंदर वो सारे तमाम कानून आप साथियों आसानी से पढ़ पाएंगे, आसानी से आप ज्ञान ले पाएंगे साथियों, आसानी से आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ साथियों उसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट का साथियों उस एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी किए जाएंगे। आप आराम से साथियों तैयारी कर सकते हैं। यदि आप में से कोई स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप में से कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों होने वाला है ये एप्लीकेशन, क्योंकि इसके माध्यम से, इसके तहत साथियों आप कंपटीशन के तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन साथियों जरूर पूछता है, तो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ साथ साथियों जो आप लोग स्टूडेंट नहीं भी हैं, पढ़ने छोड़ दिए हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तो भी साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कानून का जानकारी रखना सभी लोगों के लिए जरूरी है साथियों। ऐसा नहीं कि कानून सिर्फ जो है पुलिस वाले के लिए ही बना है, कानून सिर्फ जो है जज के लिए ही, वकील के लिए ही जो है बना है साथियों। कानून तमाम नागरिकों के लिए बना है, आम नागरिकों के लिए बना है। सभी को कानून का जानकार होनी चाहिए साथियों। और मैं मकसद ये ठाना हूँ कि हर घर तक मुझे कानून पहुँचाना है, और हर लोग एक वकील की तरह, एक जज की तरह साथियों पेश हो। जहाँ भी कभी कानून की ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ साथियों आप कानून के तहत लड़ाई लड़ सकते हैं। ये मेरा साथियों मूल मकसद है।
और इसलिए साथियों मैं इस ऐप को लॉन्च करने जा रहा हूं। अब मैं साथियों आपको बताता हूं इस ऐप का नाम क्या है। इस ऐप का नाम है साथियों ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक साथियों इस ऐप का नाम है। आप प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है ज्ञान का प्रतीक सर्च करिएगा। ज्ञान का प्रतीक जैसे ही आप सर्च करेंगे मेरा साथियों ये एप्लीकेशन मेरा आ जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। लेकिन अभी डाउनलोड नहीं होगा साथियों, अभी सर्च मारिएगा तो नहीं आएगा। ये आने वाला है बहुत ही जल्द साथियों, अभी मैं समय नहीं बताऊंगा, बहुत ही जल्द। चलिए 1 महीने के भीतर, इसी महीने के भीतर साथियों आपके बीच ये ऐप जो है लॉन्च हो जाएंगे और आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे साथियों। इस ऐप का नाम होगा ज्ञान का प्रतीक। लेकिन साथियों इस ऐप से जुड़ने से पहले आपको एक एडमिशन कराना होगा। अब एडमिशन कहाँ से कराएंगे आप, और क्या एडमिशन के लिए कोई चार्ज है, कोई पैसा लग रहा है? तो बिल्कुल साथियों 0 पैसा लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। यानी साथियों निःशुल्क, आप निःशुल्क साथियों आप एडमिशन करा सकते हैं। आप निःशुल्क साथियों एडमिशन करा सकते हैं। आप एडमिशन कराने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए साथियों आपको टेलीग्राम में पहले जाना होगा। टेलीग्राम में जाके जो है आपको लिखना होगा ज्ञान का प्रतीक। टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में जाने के बाद ज्ञान का प्रतीक सर्च मारिएगा। एक चैनल मेरा साथियों वहाँ पर दिख जाएगा। चैनल में जाने के बाद जो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर साथियों वो सारा लिंक मैं दे दिया हूँ, जिस लिंक के तहत साथियों आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, आप एडमिशन करा सकते हैं। अप्लाई करके साथियों आप एडमिशन करा सकते हैं। अब उस एडमिशन के दौरान साथियों अब एक सवाल एक रहेंगे, एक सवाल का आपको उत्तर भी देना है, जो बड़ा ही इजी सवाल रहेगा साथियों। उस सवाल का जवाब आप सभी लोग दे पाएंगे, मुझे उम्मीद है साथियों। सबमिट करने से पहले एक अंत में सवाल है साथियों, बस इसके बाद आप जमा कर देंगे, सबमिट हो जाएगा, मेरे पास साथियों सब डेटा आ जाएगा। आप उस फॉर्मेट में क्या क्या रहेगा भैया, तो उसमें आपका नाम रहेगा, आपका पिता का नाम रहेगा, आप कहाँ से हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तमाम साथियों जानकारी रहेगा। व्हाट्सअप नंबर रहेगा उसमें, ये सारे कुछ जानकारी आपको साथियों इस फॉर्म में भरना है और सबमिट करना है साथियों। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों मेरा अब छोटा सा एक अपील है, इस वीडियो को और भी लोगों के पास शेयर करें ताकि इस प्रकार से लाभ उठा सके। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।